Hi friends, before starting our video, I warmly welcome you in our YouTube channel on behalf of all our team. आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक्सेल के बिना ऑफिस में काम करना नामुमकिन है। तो हमारा आज का ये वीडियो जो कंसेप्ट पे है वो है इंटरनल बैलेंस वेरिफिकेशन के ऊपर। हम जब भी कोई कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे अगर 5-7 या उससे ज़्यादा कंपनियाँ एसोसिएट्स होती है, एक दूसरे के साथ लिंक होती है, तो उसका इंटरनल बैलेंस मिलाना ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए इंटरनल बैलेंस मिलाना मतलब एक दूसरे की बुक्स में एक दूसरे का बैलेंस मिलाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सेल में पूरा एक टेबल बना देते थे। ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते थे, पूरा एक टेबल बना देते थे जिसमें सारी बैलेंसेस की डिटेल हो। तो इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे 4 कंपनियां ली हुई है। यहाँ पे मैक, डिक, नेमो और जेम्स है। ये सारी कंपनियों की बुक्स में ये सारे बैलेंसेस दिख रहे हैं और यहाँ पे ये सारे लेजर्स है कि मैक का लेजर, डिक का लेजर, नेमो का लेजर और जेम्स का लेजर। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक की बुक, हम एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी का समझ लेते हैं। मैक की बुक है, उसमें जो भी बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि मैक की बुक में डिक का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये माइनस साइन इसलिए है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। हम क्रेडिट बैलेंस को माइनस से रिफ्लेक्ट करेंगे और शो करेंगे और जो डेबिट बैलेंस है उसको प्लस से शो करेंगे। ऐसे ही मैक की जो बुक है उसमें नेमो का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है और मैक की बुक में जेम्स का जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और ये जो हमने यहाँ पे बैलेंस, इंटरनल बैलेंस लिया है, तो हम ये कंसेप्ट मतलब थोड़ा ये भी डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये सारी बुक्स है, ये सारे लेजर्स है, तो इंटरनल हम कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा और फॉर्मूला भी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा। यहाँ पे ये जो सारी है वो बुक्स है और ये सारे लेजर्स है, वो आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ये जो सारी बुक्स है और ये जो सारे है वो लेजर्स है। मतलब मैक की बुक में ये सारे लेजर्स के बैलेंस, डिक की बुक में ये सारे लेजर्स के बैलेंस, ऐसे ही नेमो की बुक है उसमें ये सारे लेजर्स के बैलेंस और जेम्स की बुक है, यहाँ पे 4 लेजर्स है तो उस चारों के बैलेंस। तो आप समझ गए, ये बुक्स है, ये लेजर्स है। उसके डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले मैन्युअली ऐसा फॉर्मूला अपडेट करते थे। जैसे कि आप देखोगे अभी हम डिक, यहाँ पे डिक लिखा हुआ है तो डिक की जो बुक है उसमें मैक का जो बैलेंस है मतलब ये है, इसमें से हम माइनस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे डिफरेंस के लिए माइनस होता है जनरली, लेकिन अपना जो क्रेडिट बैलेंस माइनस में लिखा हुआ है तो हम प्लस करेंगे। डिक की बुक में मैक का बैलेंस मिल गया, अभी मैक की बुक है उसमें डिक का जो बैलेंस है वो चाहिए, तो ये वाला बैलेंस चाहिए। और आप देखोगे डिफरेंस 20,000 रुपये का है, यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, तो 20,000 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही हम नेमो में करेंगे। नेमो में यहाँ पे जो नेमो की बुक में मैक का जो बैलेंस है वो 2 लाख क्रेडिट है और यहाँ पे मैक है तो मैक की जो बुक है उसमें नेमो का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है, तो मैच है एग्जैक्ट, तो डिफरेंस 0 देगा। सेम टू सेम जेम्स में भी ऐसा ही होगा। जेम्स की बुक में जो मैक का बैलेंस है वो 3,30,000 रुपये है और मैक की जो बुक है उसमें जेम्स का जो बैलेंस है वो 3 लाख क्रेडिट है, तो 30,000 का डिफरेंस है। तो आप देखोगे ऐसे मैन्युअली पूरा अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ता था, तब जाके हमको डिफरेंस मिलता था। उससे अच्छा है हम क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच में एक ही फॉर्मूला, ये जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें एक ही फॉर्मूला डेवलप करेंगे और वही सारे सेल्स में पेस्ट करेंगे, तो वो मुझे डिफरेंस आइडेंटिफाई करके एक ही फॉर्मूला से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता था, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और एरर होने के चांस बहुत बढ़ जाते थे। इसकी वजह से अच्छा है कि एक ही फॉर्मूला हो जिसमें पूरा डिफरेंस आपको एक ही फॉर्मूले से मिल जाए, तो टाइम भी बचेगा और एरर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे ये पूरा डेटा मैंने पेस्ट किया हुआ है। अभी हम डिफरेंस जो यहाँ पे जो मैन्युअली फॉर्मूला से लाए हैं, यहाँ पे से एक हम डेवलप फॉर्मूला करेंगे और उससे डिफरेंस लाएंगे कि जिससे पूरे सेल्स में मैं पेस्ट कर सकूँ सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत लंबा है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन जो हमने यूज़ किया हुआ है तो उसको समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखो, इंडेक्स फंक्शन समझने के लिए इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, पूरे टेबल में से आपको जो भी कॉलम और जो भी रो का डेटा चाहिए वो आप उसको डिफाइन कर दो, वो आपको वहाँ से फेच करके देगा। सपोज हमको ये 4,10,000 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे और
इंडेक्स फंक्शन की पहली कंडीशन है, वो बोलेगा कि भैया मुझे एरे दो, एरे मतलब टेबल दो, टेबल कौन सा, तो ये टेबल में से डेटा चाहिए तो टेबल पूरा सिलेक्ट करेंगे। अभी वो बोलेगा कि भैया मुझे रो दो, कौन सी रो का नंबर चाहिए, तो रो हमको कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो का डेटा चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ। अभी वो पूछेगा भैया कॉलम कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये जो कॉलम नंबर और रो नंबर है वो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है टेबल, उसी के कॉलम और रो नंबर है, नहीं कि मेन जो कॉलम है और मेन जो रो है उसका नंबर नहीं लिखना है। जो सिलेक्शन किया हुआ है टेबल का उसी का रो नंबर और कॉलम नंबर लिखना है। तो यहाँ पे कॉलम हमको चाहिए 1 2 और 3 नंबर की कॉलम, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंटर, तो आप देखोगे 4,10,000 आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे हम 6,70,000 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इंडेक्स, अभी वो पूछेगा एरे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की एरे दे देता हूँ। इसमें पूछेगा रो नंबर, तो रो 1 2 3 4 एंड 5th रो। उसके बाद वो पूछेगा कॉलम नंबर, तो 1 2 3 एंड 4th नंबर की कॉलम चाहिए, तो ये 4th नंबर की कॉलम, अभी एंटर, तो 6,70,000 आ गया। अभी आपको पता चल गया कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, वो इस टेबल में से हमको जो भी कॉलम और रो का डेटा चाहिए वो ला के देगा। अभी आप एक बात ये समझ लो, हमको कोई भी डिफरेंस चाहिए उसमें 2 वैल्यू चाहिए होगी। अभी एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे डिक प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आप डिक प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हो, तो डिक प्राइवेट लिमिटेड मतलब अपनी बुक्स में जो मैक का बैलेंस है वो सीधा ही जाएगा यहाँ से। हमको 2 बैलेंस चाहिए डिफरेंस के लिए, अपनी बुक में मैक का बैलेंस और मैक की जो बुक है उसमें अपना बैलेंस। तो अपनी बुक में तो मैक का जो बैलेंस है वो तो सीधा मिल गया, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन, दूसरा जो बैलेंस है मैक की बुक उसमें अपना बैलेंस, वो हम फॉर्मूला से लाएंगे, ताकि ये फॉर्मूला में किसी भी सेल्स में पेस्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली वो जो भी वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉलम एंड रो वो फेच करके उसका डिफरेंस ला के दे मुझे। तो आप समझो, अभी हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि कंफ्यूजन वाला ही कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगाया। अभी इंडेक्स फंक्शन क्या बोलता है, एरे दो, तो हम बोलेंगे कि ये लो भाई एरे, ये पूरी एरे है, इसमें से डेटा चाहिए। अभी वो बोलेगा कि रो नंबर चाहिए मेरे को, तो रो कौन सी चाहिए, अभी हम रो कौन सी रो चाहिए, तो आप समझो डिक की बुक में जो बैलेंस मैक का था वो तो आ गया। अभी जो मैक की जो बुक है, यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है उसकी बुक मतलब उसकी बुक कहाँ पे है, बुक सारी यहाँ पे है, तो मैक है उसकी बुक का डेटा चाहिए, तो मैक की बुक कहाँ पे है, 2 नंबर पे है ये टेबल में, तो हम 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। अभी वो बोलेगा इंडेक्स फंक्शन कॉलम नंबर 2, कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो ये जो डिक का लेजर है उसका बैलेंस चाहिए, डिक का लेजर का बैलेंस। तो डिक का लेजर हमारे टेबल में कहाँ पे मिलेगा, हमको लेजर सारे यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड और फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज करूंगा और एंटर। तो आप देखोगे डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा है, मतलब अपना फॉर्मूला सही है। अभी इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो आप देखोगे डिफरेंस अभी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला डिफरेंस अपना सही है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लाख दिख रहे हैं, यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो मतलब अपने फॉर्मूला में कुछ गलती हुई है। तो मैं आपको बता दूं, अपना फॉर्मूला को रेक्टिफाई करेंगे हम लोग। ये इसमें गलती जो है वो है, हमने जो यहाँ पे कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर जो लिया हुआ है वो फिक्स है, ताकि मैं ये फॉर्मूला में कहीं पे भी पेस्ट करूंगा तो वो 2 नंबर की रो और 3 नंबर की कॉलम का डेटा ही ला के देगा, लेकिन हमको वो चाहिए नहीं, हमको चाहिए वेरिएबल रो और वेरिएबल कॉलम का डेटा, ताकि ये डेटा मैं जब कभी भी ये फॉर्मूला में किसी और सेल में पेस्ट करूँगा तो उस सेल्स की जो अकॉर्डिंग वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे ला के दे। तो इसके लिए हमें एक मैच फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। उससे पहले हम समझ लेते हैं मैच फंक्शन क्या करता है काम। मैच फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे, मैच फंक्शन जो है वो क्या करता है, पूरे डेटा में से आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा कौन सी पोजीशन पे है, मतलब हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं, मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो मैक एंटरप्राइज है वो इस डेटा में कौन सी पोजीशन पे है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैच लगाऊंगा। मैच के बाद मैच फंक्शन पूछेगा कि भाई कौन सा डेटा ढूंढूं मैं, तो हम कहेंगे भाई मैक एंटरप्राइज ढूंढ तू। वो बोलेगा कि कौन सी एरे, कौन से टेबल में लुकअप एरे कौन सी, कहाँ पे ढूंढूं, तो हम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ढूंढ ले।
फिर वो बोलेगा एग्जैक्ट मैच करूँ, लेस देन करूँ, ग्रेटर देन करूँ, हमको एग्जैक्ट मैच ही लेना है। यहाँ पे 0 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे मैक एंटरप्राइज जो है वो इस डेटा में यहाँ से लेके यहाँ तक में दूसरी पोजीशन पर है। ऐसे ही हम जेम्स का एक बार ट्राई करते हैं कि जेम्स कौन सी पोजीशन पे है। मैच फंक्शन यूज किया, अभी लुकअप वैल्यू वो बोल रहा है कि कौन सा डेटा ढूंढूं मैं, तो वही तू ये डेटा पकड़ ले, ये डेटा को ढूंढ, कहाँ से ढूंढूं मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की टेबल है उसमें से ढूंढ और एग्जैक्ट मैच करके दे मेरे को कि कौन सी पोजीशन पे है। तो 5 नंबर की पोजीशन पे है। तो मैच फंक्शन का यूज आप लोग समझ गए कि मैच फंक्शन क्या करता है, वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को पूरे टेबल में से मैच करके वो कौन सी पोजीशन पे है वो लाके हमको बताता है। हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में मैच फंक्शन को इनकॉर्पोरेट करके ये जो यहाँ पे 2 नंबर की कॉलम है और 3 नंबर की जो रो है, 2 नंबर की रो और 3 नंबर की कॉलम है, उसको मैच फंक्शन से वेरिएबल बना देंगे ताकि ये जब कभी भी ये फॉर्मूला दूसरे सेल्स में पेस्ट हो तो वेरिएबिलिटी बनी रहे। तो 2 नंबर की रो हमें क्यों चाहिए वो पहले समझ लेते हैं। 2 नंबर की रो इसलिए चाहिए कि यहाँ पे जो लेजर्स दिख रहा है अभी मुझे उसकी बुक्स में से बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे रो में तो बुक्स है सारी, आप समझ गए, और यहाँ पे जो रो है वो हमने 2 लिखा हुआ है। रो क्यों 2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लेजर्स है उसकी बुक्स में अभी बैलेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखाऊंगा मैच फंक्शन और वो पूछेगा लुकअप वैल्यू क्या ढूंढूं मैं, तो मैं बोलूँगा भाई ये जो मैक एंटरप्राइज है उसको ढूंढ तू, क्योंकि उसकी बुक्स में अभी बैलेंस चाहिए अपने को, तो इसको ढूंढ तू। तो वो बोलेगा कहाँ से, किस डेटा में से ढूंढूं मैं, तो मैं बोलूँगा इतने डेटा में से। ये जो डेटा है वो पूरी बुक्स का है, हमको मैक की बुक का बैलेंस चाहिए, तो इतने जो बुक्स है सारी इसमें से ढूंढ तू मैक एंटरप्राइज कहाँ पे है। तो मैक एंटरप्राइज यहाँ पे 2 नंबर पे है। तो आप समझे हमने 2 लिखा था और ये रो फंक्शन भी, मैच फंक्शन भी हमको 2 नंबर ही ला के देगा। अभी वो एग्जैक्ट मैच करना नहीं भूलना है, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। आप देखोगे डिफरेंस 20,000 ही है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर को भी हम मैच फंक्शन लगाएंगे और इसको भी वेरिएबल बनाएंगे। ये हमें कॉलम नंबर देता है। कॉलम नंबर 3 मतलब क्या, 1, 2 और 3। अभी आप समझो मैक की बुक तो हमें मिल गई कि भाई ये 2 नंबर की पोजीशन पे है, उसकी बुक्स में से आपको कौन सी कॉलम मतलब लेजर, कौन सा लेजर चाहिए, तो भाई ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो लेजर चाहिए। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया उसके बाजू में जो लिखा हुआ है उसका लेजर चाहिए। तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन यूज करेंगे और वो पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या आपको ढूंढना है, हम बोलेंगे डिक का लेजर ढूंढ के दे मेरे को। अभी वो बोलेगा कि किस लुकअप एरे मतलब कौन से डेटा में से ढूंढ के दूँ, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये जो एरे है उसमें से मुझे ढूंढ के दे दो, क्योंकि यही सारे लेजर्स है और हमको डिक का लेजर चाहिए, डिक का लेजर का बैलेंस। तो ये क्या करेगा, 1, 2 और 3 ला के रख देगा इधर। तो कॉलम का डेटा भी हमें मिल गया। यहाँ पे भी हमको 0 करना नहीं भूलना है क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे एंटर और आप देखोगे डिफरेंस 0 है, डिफरेंस मतलब सेम है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। लेकिन अभी भी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो काम नहीं बनेगा क्योंकि अभी भी एक एरर रह गई है। वो क्या है, वो है रेंज फिक्सिंग की। यहाँ पे आप देखो मैंने जैसे ही नीचे पेस्ट कर दिया ना तो ये पूरा हिल गया। यहाँ पे मैक ही रहना चाहिए था लेकिन वो नीचे आ गया। यहाँ पे ठीक है कि डिक की जगह पे नेमो है, वो तो नेमो ही लेना है, लेकिन यहाँ पे पूरा नीचे आ गया। यहाँ पे भी हमने ये पूरा टेबल इंडेक्स फंक्शन में सिलेक्ट किया था, वो भी पूरा एक रो नीचे आ गया। तो हमको क्या करना है, रेंज फिक्स करनी है ताकि जो डेटा हम सिलेक्ट किया हुआ है, जो टेबल्स हमने सिलेक्ट किया है वो उसकी रेंज हिले नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे भी हमने एरे लिया हुआ है वो एरे फिक्स कर देंगे क्योंकि एरे सारे सेल्स के लिए सेम ही रहेगी। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन यूज किए हैं, एक इंडेक्स और उसके अंदर 2 मैच। तीनों की तीनों जो भी एरे है उसको फिक्स करेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो सारा रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लग जाएगा। यहाँ पे मैच फंक्शन में भी हमने यहाँ पे एरे लिया हुआ था तो उसको भी फिक्स करेंगे। यहाँ पे दूसरा मैच फंक्शन है उसमें भी एरे लिया हुआ था, उसको भी फिक्स करेंगे। अभी 2 और जगह भी फिक्स करना रहेगा क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो ये है ना नीचे चला आया था, इसको नीचे नहीं लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, ये जो 15th नंबर की रो है ना, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है उसको फिक्स करना रहेगा यहाँ पे से, सिर्फ 15 नंबर की रो को। क्यों, क्योंकि जब भी मैं ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट करूँ ना तो ये यहाँ से 15 नंबर की रो से 16 नंबर की रो सिलेक्ट ना कर ले, क्योंकि हमको यही वाला लुकअप वैल्यू में चाहिए, यही डेटा, इसको नीचे ना ले आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 नंबर को ही फिक्स करेंगे।
कॉलम नंबर आई को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि यही डेटा अगर मैं साइड में पेस्ट करूंगा, साइड के सेल में यही वाला फॉर्मूला, तो ये ऑटोमेटिकली आई नंबर की कॉलम से जे नंबर की कॉलम पे फोकस चला जाना चाहिए इसका। समझ गए आप? तो यहाँ पे आई को फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ 15 नंबर को फिक्स करेंगे, क्योंकि बाजू वाले सेल्स में पेस्ट करूंगा तो इसको तो बाजू में आना ही है, इसको तो जे नंबर की कॉलम पे ही फोकस करना रहेगा। फिर सेम टू सेम हमने जो कॉलम के लिए मैच फंक्शन लगाया था कॉलम नंबर के लिए, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो फिक्स करना है वो एच कॉलम फिक्स करनी है, क्योंकि यही फॉर्मूला अगर मैं साइड में पेस्ट करूँ तो एच नंबर की कॉलम से उसका फोकस आई पे नहीं आना चाहिए, उसका फोकस सिर्फ एच पे ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एच को फिक्स कर दूंगा, लेकिन 17 नंबर जो यहाँ पे है उसको फिक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूला अगर मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो ये 17 से 18 पे आ जाना चाहिए, उसका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो सिर्फ फोकस करेंगे हम लोग एच नंबर की कॉलम को। आप समझ गए? रो वाला डेटा था उसमें हमने रो नंबर फिक्स किया, और जो डेटा हमको कॉलम नंबर लाके दे रहा है उसमें हमने कॉलम फिक्स किया है। अब प्रेस करेंगे एंटर और इसी को पूरे डेटा में पेस्ट करेंगे, और आप देखोगे जो डिफरेंस यहाँ हमको दिख रहे हैं सारे वही के वही सारे यहाँ पे है। थोड़ा कंसेप्ट डिफिकल्ट था, लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप सभी लोगों को पता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो ये एक फॉर्मूला से अपना पूरा काम तो बन गया, लेकिन इसमें 2 चीज़ें खास ध्यान में रखनी है। पहली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो ही सारे सेम टू सेम नेम यहाँ पे होने चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेक एंटरप्राइज लिखा है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, इसमें स्पेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए, डॉट का भी फर्क होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसका इंटरनल ऑर्डर चेंज होगा तो चलेगा, जैसे कि मेक यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता, नेमो यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता है, सेम टू सेम मेक यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता, नेमो यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता, जेम्स यहाँ पे होता। ऐसे इंटरनली आगे पीछे है तो चलेगा, लेकिन नाम जो है वो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम नाम रहने चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे ही नाम सेम रहने चाहिए यहाँ चारों जगह, तो ही आपको डेटा सही मिलेगा। और दूसरा जो रेंज फिक्सिंग है उसमें आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो खास आपको कहाँ पे हमको फिक्सिंग करना है वो आपको आना चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला अच्छे से काम करेगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आप एक बार आपको समझने में तकलीफ होगी, लेकिन आप इसका एक बार यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये पूरा मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे तो हमने सिर्फ 4 कंपनियाँ ली हुई है, ऐसा भी हो सकता है आपको 8 या 10 कंपनी के बैलेंस भी मिलाना हो, तो एक ही फॉर्मूला से काम बन जाएगा आपका। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप दैट यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड फाइनली हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।